नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। हल्ला बोल में आज बात होगी देश की आधी आबादी की। आधी आबादी की बात होगी, उनके सम्मान की बात होगी, उनकी आजादी की बात होगी, अधिकारों की बात होगी और साथ ही बात होगी कि आखिर क्यों ऐसी बयानबाजियां सामने आती हैं जिससे दिल को ठेस पहुंचती है, चोट पहुंचती है। मैं बात कर रही हूं देश की महिलाओं की। मैं भी उसका एक हिस्सा हूं। मेरे दिल को ठेस पहुंची है और ठेस पहुंची है प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के एक मंत्री के बयान की। हम बात कर रहे हैं संस्कृति मंत्री महेश शर्मा की। महिलाओं को लेकर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे सीधे सीधे सरकार की सोच पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारों की बात करते हैं, तो आखिर उनके ही मंत्री जब ये कहते हैं कि अगर लड़कियां देर रात सड़क पर निकलती हैं, देर रात बाहर निकलती हैं, तो ये सही नहीं है। इस तरह से पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण होना नहीं चाहिए। पहले आप सुनिए बयान, उसके बाद इस पर बोलेंगे हल्ला बोल। Security as part our culture and traditions, where two brother and sisters of the same age were supposed to sleep in the separate rooms. That is our culture and we have enjoyed that culture. It is being respected. मेरी संस्कृति को, मेरे भारत की संस्कृति को इरेडिकेट कर वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को थोपना। क्या है वेस्टर्नाइजेशन आपके हिसाब से? क्या है वर्तमान में आप क्या ऐसा देखते हैं जिसको आप सांस्कृतिक प्रदूषण कह रहे हैं? देखिए, पूरा विश्व देख रहा है कि आखिरकार भारत देश के अंदर कैसे 3 पीढ़ियां एक किचन के अंदर खाना बनाती हैं, एक मकान के अंदर रहते हैं। यूरोप का 16 साल का बच्चा घर छोड़कर बाहर निकल जाता है। अगर पिता की डेथ हो तो उसे खोजते हैं कि इसके बायोलॉजिकल प्रोजेनी को ढूंढो, कहां पर हैं लोग। ये मेरे देश की कल्चर में नहीं है। मैं चाहूंगा ये एक संस्कृति मंत्री होने के नाते भारत की आत्मा जिन तीन ग्रंथों के अंदर अगर मैं कहूं बसी हुई है, और जिन ग्रंथों की पहचान सिर्फ भारत नहीं विश्व के कोने कोने में हुई है। मॉरिशस जैसे देश ने आज आखिरकार एक बाय एक्ट ऑफ लॉ वहां रामायण भवन बनाया है और विश्व के अन्य कोनों कोनों के अंदर गीता की स्वीकार्यता है। ऐसे ग्रंथों को विश्व स्वीकार करने को तैयार बैठा है और मैं अपने भारत के क्यूरिकुलम में क्यों ना डालूं। तो यहां पर आपने सुना क्या कुछ कहा महेश शर्मा जी ने और उसके बाद कैसे वो अपने इस बयान पर सफाई पेश करते हुए भी नजर आए। इसी पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहां खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। आपका उनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता शाजिया इल्मी मौजूद हैं, साथ ही शाइना एनसी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस से रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ हैं। हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, इनसे बातचीत आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी। और देश की आधी आबादी को संसद में रिजर्वेशन दिया जाए, इनके अधिकारों पर बात होती है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता जब भाषण देते हैं उन भाषणों में इनका जिक्र होता है, लेकिन सच्चाई ऐसे ही बयानों से सामने आती है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता शाजिया इल्मी मौजूद हैं, साथ ही शाइना एनसी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया और शाइना एनसी, मैं आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। आप दोनों यहां पर अपना आपने एक मुकाम हासिल किया, चाहे आप पत्रकारिता में रही शाजिया या फिर शाइना आपने फैशन डिजाइनिंग से शुरुआत करके एक राजनीतिक सफर तय किया। आपने समाज की कई धारणाओं को ध्वस्त करते हुए अपना मुकाम आज यहां तक बनाया है। पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बयान दीजिएगा। जो बयान महेश शर्मा ने दिया है, क्या आप इसे सही मानती हैं शाजिया? मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री जी ने रेड लाल किले से पिछले साल पूछा था कि जब घर का बेटा जो है देर से आता है तब कोई सवाल नहीं पूछता वो देर से क्यों आया है, लेकिन बेटियों पर सबकी नज़र होती है कि वो क्यों देर से आई, कहाँ थी। तो मैं प्रधानमंत्री जी के उस बयान के साथ पूरी तरह से खड़ी हूँ। दूसरी बात, ये जो छोटे कपड़े पहनना और उसको देश की संस्कृति से जोड़ना, मुझे लगता है ये तंग सोच है। अगर आप देखेंगे गाँव में, खेतों में, खलिहानों में किस तरह से औरतें साड़ियाँ बांध कर, घाघरे बांध कर किसी तरह से जाती हैं और रात में भी उनको काम करना पड़ता है। तो शहरी महिलाओं के लिए रूल्स अलग हैं और ग्रामीण क्षेत्र की औरतें हैं उनके लिए रूल्स अलग हैं। अगर शरीर पर ही ज़्यादा ध्यान हो, कपड़े कितने ज़्यादा आपने पहने हैं या कितने कम पहने हैं, इससे एक महिला का वास्तुकरण ही होता है। मुझे लगता नहीं है कि महिलाओं की जब भी बात हो तो उनके शारीरिक रूप पर कितने कपड़े ज़्यादा, या तो उन्होंने बुर्का पहना हो या शॉर्ट स्कर्ट पहना हो, उससे उनकी मानसिकता का कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी सोच का। तो मुझे लगता है चाहे हमारे सांस्कृतिक मंत्री ही क्यों ना हो, हालांकि महेश शर्मा जी की तरफ से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपने बयान को वापस भी लिया और कहा भी कि शायद इस तरह से उनके कहने का मतलब नहीं था। ये देश की परंपरा नहीं है कि लड़कियां देर में काम करें, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि देश का संविधान पूरी आज़ादी देता है मर्दों को और महिलाओं को।
ये संवैधानिक एक राइट है और ये पूरी तरह से हमारी महिलाएं सुरक्षित महसूस करें ताकि शाजी, जिसको जो काम आप यहाँ करना पर हो बचाव देर से कर रही हैं निकले, महेश शर्मा जी तो का। आप उसकी कह पूरी रही हैं कि उन्होंने आजादी अपने भी इस है और बयान उसका से ख्याल किनारा भी रखने किया। की जरूरत है। आप कह रही हैं उन्होंने अपने बयान से किनारा किया, मैंने लेकिन बहुत शाइना सारी- एनसी, ऐसा नहीं, आप यहाँ पर बताइए कि बयान से किनारा कर लेना, ये कह देना कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, क्या देश की महिलाएं उनसे माफी की उम्मीद ना करें इस बयान पर कि आधी रात को आप घर से ना निकले बाहर? वो इस बात को पसंद नहीं करते इस बयान के बाद। शाइना एनसी, देखिए, एक बयान से आप ये प्रतिक्रिया नहीं लगा सकते हैं कि ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच, क्योंकि शाजिया ने बिल्कुल सही कहा। जब मोदी जी ने लाल किले से ये कहा कि हर एक महिला का ये हक बनता है कि वो जहाँ जाए जब जाए कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे उनके कैरेक्टर के ऊपर या फिर उनके प्रति, मैं मानती हूँ कि कल्चरल मिनिस्टर ने क्या कहा, क्यों कहा, इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। लेकिन आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रही थी और वहाँ खास तौर से पत्रकार ने उनको पूछा कि डिड यू टेल टीवी चैनल दैट इंडियन गर्ल्स शुड नॉट गो आउट एट नाइट, और उनका जवाब ये था कि आई नेवर कमेंटेड ऑन गर्ल्स नाइट आउट और एनी इशू दैट हर्ट्स वुमन। अभी सत्य कौन बोल रहा है? जो ये आर्टिकल के अनुसार महेश शर्मा जी ने यहाँ स्पष्ट कहा है कि उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है महिलाओं के बारे में या फिर महिला बाहर जाती है रात को इसके बारे में। मैं मानती हूँ कि स्वाभाविक रूप से जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है वो कल्चरल मिनिस्टर ही खुद जवाब दे सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट ये नजर आ रहा है कि उन्होंने ये प्रतिक्रिया नहीं दी। और जो उन्होंने सभ्यता संस्कृति की बात की तो कौन सा था ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट? क्या शाइना, मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने अपने बयान की शुरुआत इस बात से की कि पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण नहीं होना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और फिर उन्होंने ये बात कोट की कि लड़कियों का बाहर जाना भी मैं सही नहीं मानता। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान से किनारा किया, लेकिन माफी नहीं मांगी है इस बयान पर। शाइना, देखिए, जैसे कि मैंने कहा, ये सवाल का जवाब वो दे सकते हैं जहां पार्टी की प्रतिक्रिया है वो तो स्पष्ट रूप से मोदी जी ने ऐलान किया, जहां 21वीं सदी में उन्होंने ना सिर्फ महिलाओं को प्रोत्साहित की है लेकिन जो कार्यक्रम उन्होंने लिया है, खास तौर से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या फिर महिलाओं को किस ढंग से आत्मनिर्भर करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, आई थिंक दैट स्पीक्स द एक्चुअल टॉक rather than just paying lip service। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि क्या एक व्यक्ति के बयान से आप ये पूरा जो विवाद या पूरा जो चर्चा हो रही है, क्या वो संभव है या नहीं है? प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में क्या ये कहना सही है या गलत है, या किया या कहा या नहीं कहा, उसके प्रति बहुत सारे वर्जन सामने दिखने आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल, बात यहाँ पर यही है, तो आपको बड़ी बात यहाँ पर यही है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो संस्कृति मंत्री हैं। कोई निजी अपने घर में इस तरह की बात कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में एक बड़े मंच पर जब आप ऐसी कोई बात कहते हैं, ऐसा एक बयान देते हैं, तो क्या उससे पहले ये नहीं सोचते कि इस बयान का असर क्या होगा और किसको इससे ठेस पहुंचेगी और क्या वाकई ये सरकार की सोच को आगे प्रदर्शित करता है या नहीं करता? हमारे साथ कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी भी है, साथ ही अलका लांबा भी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे भी हम बात करेंगे। रीता जी, पहले मेरा सवाल आपसे, जब एक मंत्री सीधे सीधे आकर ये कहते हैं कि लड़कियां घर से बाहर ना निकलें, तो सरकार की तरफ से जब देश के मुखिया ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत होनी चाहिए, कितनी बड़ी चोट ये सरकार की सोच के लिए है? देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा रिट्रोग्रेसिव रही है, पीछे को खींचने वाली रही है। संस्कृति मंत्री ने जो भी बयान दिया, उनके कई बयान देखिए कि क्यों ना हम रामायण को और गीता को कंपल्सरी कर दें स्कूल्स में। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये पहली बार नहीं हुआ है। मोहन भागवत जी ने एक बार कहा कि शहरी महिलाओं का रेप ज्यादा होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है। क्यों? उनका इम्प्लीकेशन था क्योंकि उनका जो कपड़ा पहनने का तरीका। देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, लेट मी प्लीज कंप्लीट फॉर 1 minute, यू कैन स्पीक व्हेन योर टर्न कम्स। तो उस समय उन्होंने मोहन भागवत जी का बयान आया। अब आप कहते हैं कि बीजेपी की सोच अलग है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके उसके मध्य प्रदेश में विजय वर्गीय साहब ने क्या कहा? महिलाओं के लिए एक लक्ष्मण रेखा है। वहां के आपके जो होम मिनिस्टर, उनका क्या बयान था कि लड़कियों का जो कपड़े के पहनने का तरीका है वो गलत है। तो लगातार आप लोगों के पार्टी की ओर से बयानबाजी होती आई है,
और उसमें पीछे जाने से कोई लेकिन मतलब हम नहीं कोई है। कंपटीशन आपकी में नहीं सोच है ही कि ऐसी कांग्रेस है के कि नेतागण महिलाओं ने और क्या किस कहा। संस्कृति की बात हम कर ये रहे हैं? सोच हमारी विचार भारतीय कोई संस्कृति पार्टी है, के ऊपर है। भारतीय प्लीज आप बोलिएगा ना, आप मौका हमें मिलेगा। अब देखिए, दिस इज अनफेयर शायना जी, प्लीज, दिस इज अनफेयर। मैं ये कह रही थी कि आप ये देखिए किस संस्कृति बात कर रहे हैं। ये वही संस्कृति है जिसने हमको विद्वोत्तमा दी, गार्गी दी, जो बहुत बड़ी हमारे संस्कृत के वक्त प्रख्यात विद्वान थी, और यही है जिसे पद्मावती और रजिया भी दी। हिंदुस्तान की संस्कृति ने जो मिली जुली संस्कृति है, जो रण क्षेत्र में निकली। आज लड़कियां करोड़ों की संख्या में घर से बाहर निकल रही हैं, डिफरेंट कोर्सेज कर रही हैं, सेना में हैं, अब वो रिसर्च कर रही हैं। बहुत सारी हजारों लड़कियां, लाखों लड़कियां कॉल सेंटर्स में काम कर रही हैं। तो क्या रोजगार छोड़ दें, घर से ना निकलें? सोच। और क्या हमारे प्राचीन समय में औरतें क्या ड्रेस पहनती थी? आप जाके देखिए, पूरा जितना हमारा आर्किटेक्चर है, हमारा जो हमारी एक स्कल्पचर है, सिर्फ चोली और नीचे घाघरा। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात यहाँ पर रीता जी आपने उठाई है, बहुत अहम बात कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और ऐसे ऐसे क्षेत्र जब आज खुल गए हैं जहां महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और ऐसे में अगर ये बयान सामने आता है कि महिलाएं देर रात घर से ना निकलें, उन्हें वो सुरक्षित नहीं है, पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण नहीं होना चाहिए, इस पर रिएक्शन मैं अलका लांबा से भी लूंगी, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो संस्कृति मंत्री का ये बयान है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर ना निकले, ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि बाद में बयान से पलट गए। हमारे खास मेहमानों का पैनल यहां हमारे साथ मौजूद है, सीधे अलका लांबा के पास चलते हैं, उनसे ब्रेक से पहले हमसे बात नहीं हो पाई। अलका, यहां पर बड़ी बात यह है, सानिया मिर्जा ने जब मिक्स डबल्स का खिताब जीता तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ट्विटर पर बधाई दी और लिखा कि वो देश का गौरव है। लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि जब सानिया मिर्जा को उनके माता पिता ने देर रात प्रैक्टिस करने के लिए जाने से रोका होता, या फिर जो अलग अलग तरह के सेशंस होते हैं, विदेशों में दौरे करने होते हैं, इसके लिए रोका होता, तो क्या सानिया मिर्जा बन पाती? और उनकी जैसी लड़कियां जो इंस्पायर होती हैं, क्या उन्हें वो प्रेरणा मिल पाती अगर ऐसे बयान उनके माता पिता की सोच में भी होता तो? अलका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं एक बात रखना चाहूंगी आपसे सामने। 2012 का एक देश एक दिल्ली मैं कहूंगी था, उसमें महिलाओं की स्थिति क्या थी? 2012 को निर्भया होता है। निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा आयोग और सख्त कानून आते हैं। कानूनों को पढ़ेंगी तो ऐसे लगेंगी कि बस अब ये कानून आ गए, अब तो सब महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता है। अभी भी मध्य प्रदेश में अभी भी बस में बलात्कार हुआ, एक और निर्भया का साथ हुआ। कमी कहां रहेगी? कमी सोच की है। कानून बहुत बदले, कानून बहुत सख्त हो चुके हैं, और कानूनों को अगर आप देखेंगी तो मुझे लगता है कि देश से रातों रात अपराध खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। कारण सिर्फ सोच है। और वो सोच किसकी है? वो सोच क्या एक आम आदमी की, एक आम इंसान की है जो सिर्फ 4 लोगों में उठता बैठता होगा या बात करता होगा? नहीं। ये अगर मंत्री हैं, एक केंद्रीय मंत्री की अगर सोच है, वो ये कहते हैं कि महिलाओं को बाहर नहीं आना चाहिए, तो मुझे लगता है उन मंत्री में, उस वकील में जो निर्भया के वकील थे, जो ये कह रहे थे सारी गलती उस लड़की की है निर्भया की, क्यों रात को वो देर बाहर अपने घर से थी, ये वही सोच है जो अपराधियों की थी, जो ये सोच रहे थे कि वो लड़की अकेली है और एक बस में थी, उसके साथ कुछ भी वो करके भाग निकल सकते हैं, आजाद रह सकते हैं। ये वही सोच है, महिलाओं के प्रति वो सोच है। मैं दिल्ली के उन युवा बच्चों की तारीफ करना चाहूंगी जिन्होंने रात को सीसीटीवी में सिर्फ फुटेज में देखा कि एक विदेशी महिला से किस तरीके से एक अपराध करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने तुरंत उस अपराधी को वहीं पकड़ा और उसे सजा दिलवाई। लेकिन वो दूसरी जगह ये भी कह सकते थे कि क्या जरूरत थी आपको रात को अंधेरे में बाहर जाने की? आप महिला हैं, आपको अपने दायरों में रहना चाहिए। आप महिलाओं के यहाँ पर सोच की है, बहुत अहम मुद्दा आपने यहाँ पर उठाया अलका। बात यहाँ पर सोच की है, और इस पे रीता जी भी कुछ कहना चाहती हैं और जवाब शाजिया भी देना चाहती हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद मैं यह जरूर पूछूंगी कि महेश शर्मा जी ने जब गीता, महाभारत और रामायण का उदाहरण दिया, तो उन उदाहरणों में वो ये क्यों भूल गए कि जिस तरह की आजादी और स्वतंत्रता का जिक्र इन ग्रंथों में किया गया है महिलाओं का, उन्हें क्यों वो अक्सर भूल जाते हैं? जी हाँ, बात सोच की है कि सोच नहीं बदलेगी तो समाज कैसे बदलेगा, और समाज नहीं बदलेगा तो देश का विकास कैसे होगा। हमारे साथ यहाँ हमारे खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हल्ला बोल में मौजूद है। बीजेपी से हमारे साथ शायना एनसी, शाजिया इल्मी है, साथ ही कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ हैं, और आपसे हमारे साथ अलका लांबा भी इस वक्त मौजूद है, इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सीधे सवाल में शाजिया आपसे पूछूंगी। हम सबको याद है जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी तो अपनी कैबिनेट में उन्होंने महिला मंत्रियों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया था। स्मृति ईरानी, हरसिमरत कौर, मेनका गांधी, इसके अलावा आनंदीबेन पटेल को उन्होंने अपनी गद्दी सौंपने पर भरोसा जताया था। जब प्रधानमंत्री महिलाओं पर इतना विश्वास करते हैं और उन्हीं के मंत्री जब ये बयान देते हैं कि लड़कियां देर रात घर से ना निकलें, ये अच्छी बात नहीं,
तो कैसे देश भरोसा करे? शाजिया। मीनाक्षी जी, शायद आपने अपने ही चैनल की हेडलाइन सुनी नहीं, क्योंकि आप भी शायद वो हेडलाइन पढ़ी थी कि महेश जी ने खुद कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो ये मान लेना कि महेश जी इसी बात को कह रहे थे और इसी बात पे अड़े रहना मुझे लगता है सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं महिला होने के नाते और ना सिर्फ भाजपा की नुमाइंदगी करने के नाते, शाजिया, तो आम बात हो गई ना, पहले नेता बयान देते हैं फिर वो बयान से पलट जाते हैं। हम तो सवाल उठाएंगे इस पर। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। नहीं मीनाक्षी जी, मुझे बोलने दीजिए। मीनाक्षी जी बोलने दीजिए। आपकी अपनी हेडलाइन थी तो मैं कह रही हूं अपनी हेडलाइन को कॉन्ट्रडिक्ट ना कीजिए। मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं खत्म कर लूं बात। जी बोलिए शाजिया। मीनाक्षी जी, मैं बात खत्म कर लूं। मीनाक्षी जी, मैं एक बात कर लूं। मैं वही कहना चाह रही हूँ, मैं जवाब देना चाह रही हूँ। मीनाक्षी जी, बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ, आप बोलने तो दे मुझे। मैं ये कह रही हूँ कि लड़ाई हमारी, मैं भी इस चैनल पर आकर अभी शुरू कर सकती हूँ कि अभिजीत मुखर्जी ने ये कहा, प्रणब मुखर्जी के बेटे ने, या फिर श्री प्रकाश जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद ये कहा कि लड़की औरतें पुरानी हो जाती हैं तो मज़ा नहीं आता। मैं ये कह सकती हूँ कुमार विश्वास ने कहा कि नर्सें केरला की काली पीली होती हैं, सिस्टर इसीलिए कहा जाता है। लेकिन मैं नहीं कहूँगी, क्यों? क्योंकि हमें एक सोच से लड़ना है, और कम से कम हम महिलाएं या जो पुरुष जो महिलाओं पुरुषों की बराबरी में यकीन रखते हैं, कहकर जिस सोच से लड़ने की बात कर रही है शाजिया जी, वो बेईमानी सी लगने लगा है। नहीं मीनाक्षी जी, आप सुनना नहीं चाहती हैं। अलका आपको जवाब दे रही है, शाजिया अलका जवाब दे रही है। इसी तरह से इस बात को अटैक किया जाए क्या? तो आप इसीलिए नहीं तो सोच राजनीति आप कर रही हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। सोच दो, हमने देखा कि कांग्रेस की जो नुमाइंदगी कर रही थी, क्यों राजनीति करे? अपने जो उनके साथियों ने जरूरत है उनके पर भी बोले, बदलने की, हम बहुत खुश होंगे। अगर रीटा जी खंडन करें उसे तो हम बहुत खुश होंगे। पर सोच बदलने की लड़ाई करने की जरूरत है। रीता बहुगुणा जोशी, आपसे सवाल मेरा, क्या फर्क है जब हम सवाल उठाते हैं मुलायम सिंह यादव के बयानों पर और यहीं पर पार्टियां खड़े होकर बयान देती हैं कि ये सोच गलत है, ये पुरुषवादी सोच है? क्या फर्क है फिर? सभी पार्टियां इस तरह के, सभी नेता सामने आते हैं, ऐसे बयान देते हैं। 30 सेकंड में मैं अपनी बात कहूंगी। आपने साइना मिर्जा का नाम लिया, आपको याद होगा कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने कहा कि ये जो स्कर्ट पहनती है गलत है, गैर इस्लामी है, इसको नहीं पहनना चाहिए। और सारे देश ने खड़े होकर कहा कि हमारी हीरो है, हम इसके कपड़े नहीं इसका हुनर देखते हैं। इसी तरह से आपको ये भी स्मरण होगा कि खाप पंचायतों ने उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में बहुत सारे रूल पास किए। लड़कियां पूरे कपड़े पहन के कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, मोबाइल ना रखें, लड़कों से बात ना करें, अलग रहें। खाप पंचायत, एक गोत्सम गोत्री विवाह नहीं हो सकता, लड़कियों को पकड़ के जला दिया गया। ये सारे जो काम ये लोग कट्टरपंथी संगठन करते हैं, कोई धर्म के नाम पर, कोई परंपरा के नाम पर, कोई खाप के नाम पर, तो उनको से तो आप लड़ सकते हैं। पर संविधान की कसम खाकर जब एक संविधान पर हाथ रख के हम कहते हैं कि महिलाओं की बराबरी और उनके हक की सुरक्षा करेंगे, और तब हमारा संस्कृति मंत्री इस तरह की बात करे, हमारा गृह मंत्री मध्य प्रदेश में बात करे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं विजय वर्गीय, वो इस तरह की बात करें, तो देखिए आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बातें करी, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वही दिल्ली जिसमें पिछले 1 साल में, देखिए पार्टी लाइन से ऊपर उठ के आज बयान दीजिए, क्या आपका दिल महिला होने के नाते, आपका दिल क्या इस बयान से सहमत है? क्या आप नहीं चाहती कि महेश शर्मा जी और जैसे तमाम लोग जो ऐसी बातें करते हैं, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए? शाइना एनसी कर पा रहे हैं, पुलिस उनके अंदर है, तो आप क्या बात कर रहे हैं? शानिया एनसी जी को ये दिखा दीजिए, मुझे बताइए दिल्ली में महिलाओं के अपराध में कितना प्रतिशत इजाफा हुआ जब से नई सरकार आई है? 60%। में नहीं है मानसिकता की बार मोदी सरकार, हरियाणा में उसी मोदी सरकार के विधायक पे लेकिन बलात्कार के आरोप तय होते हैं। वही संस्कृति मंत्री जो है ये कहते हैं कि महिलाओं को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप बताइए ना, अलका एक सेकंड, मुझे एक जवाब शाइना एनसी से की बात हो रही है। एक जवाब शाइना एनसी से मुझे लेने दीजिए। शाइना एनसी, पार्टी लाइन से उठकर जवाब दीजिए, एक महिला होने के नाते जवाब दीजिए कि जब महिलाओं के प्रति ऐसे बयान दिए जाते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हो, कोई भी मंत्री हो, क्या आप ये नहीं चाहती कि उस व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए कम से कम? माफी के साथ साथ एहसास होना चाहिए, और जो यहाँ हुआ है
मैं कोई स्पर्धा में नहीं हूं कि रीटा जी कहें कि भाजपा के नेता ने ये कहा और कांग्रेस के नेता ने ये कहा। जो हम मानसिकता के खिलाफ बोल रहे हैं तो एकजुट तो बोल दीजिए। जब आज 21वीं सदी में एक फैक्ट्रीज एक्ट है जहां महिला लेट रात तक काम कर सकती है और प्रावधान है, तो वो किस सरकार ने दी है? जब हम बात करते हैं कि महिला हर एक क्षेत्र में रिसर्च में तो मैं तो कहती हूँ निंदा करिए। आज हमारे नेताओं ने बोला तो मैंने निंदा की। निंदा देखिए, हम कोई स्पर्धा में नहीं है कि कांग्रेस के नेता ने ज्यादा कहा या कोई अन्य दल के नेता ने ज्यादा कहा। तो कि गलत बोला कि महेश शर्मा जी ने समझ लीजिए कि संस्कृति को लेके उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी कि विदेश से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है, वहां तक ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो उसने कुछ कहा और गलत कहा और स्पष्टीकरण दी है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये उन्होंने कहा शायना जी हम अपनी भारतीय संस्कृति के मूल को वापस लाएंगे। हम देखें उन्होंने कहा हम अपनी भारतीय संस्कृति के मूल को वापस लाएंगे। साथ साथ प्रगतिशील विचारधारा जो हमारे प्रधानमंत्री ने खुद घोषित ना किया है, उन्होंने ही लीड्स बाय एग्जाम्पल। तो मैं मानती हूँ कि स्वाभाविक अरे दिल्ली संभालिए, दिल्ली में अपराध बढ़ता जा रहा है, पुरुष प्रधान महिलाओं के ऊपर 60% अपराध बढ़ गए हैं। अपराध की बात करते हैं तो इसके साथ साथ मानसिकता और विचारधारा रीता जी, रीता जी ये पार्टी विशेष बात नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक पार्टी पर हमला करने की बात नहीं है। दिल्ली नहीं भूली है, शीला दीक्षित जी का भी वो बयान जब वो मुख्यमंत्री थी और एक पत्रकार की मौत होने के बाद, उनकी हत्या होने के बाद शीला दीक्षित जी ने ये कहा था कि महिलाएं देर रात सेफ नहीं है, उन्हें सड़क पर नहीं निकलना चाहिए देर रात। देश नहीं भूला है शीला दीक्षित के इस बयान को। हाँ, सबने निंदा की, उस बयान की निंदा पार्टी ने भी की, सबने की। ये तो करें, ये लोग तो बोलते नहीं है, ये कहाँ आलोचना करते हैं, ये तो सुरक्षा में खड़े हो जाते कवच लेकर। बीजेपी की महिलाओं को कभी मैंने नहीं देखा कोई पार्टी के सुरक्षा अंदर नहीं अपनी कर बात को रही है, जोरदारी से रखते बल्कि हुए। हमने कहा कि उन्होंने अपनी स्पष्टीकरण दी है, उन्होंने अपनी स्पष्टीकरण दी है और जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट था। अलका यहाँ पर कुछ कहना चाह रही है, अलका रखिए अपनी बात। स्वयं दिया है। अभी मुद्दा ये है कि जो हम इसके हटकर आगे जाने वाले हैं, तो हम लाल किले से लाल किले से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छी एक सोच है, लेकिन वो सोच इस रूप में सामने आती है। बहुत हुआ महिलाओं पर बार, अब की बार मोदी सरकार, वही हरियाणा में भाजपा की सरकार में विधायक पे आरोप जो है वो तय हो चुके हैं बलात्कार के। ये कैसी सोच है? कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आप कैसे दिल्ली और देश की सोच को बदलेंगे जब आपके विधायक, आपके मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों की सोच ये होती है महिलाओं के प्रति। मैं यही कह रही हूँ, कानून खाली बदल देने से हालात नहीं बदल रहे, क्योंकि सोच का बदलना जरूरी है। चाहे वो हमारी सती प्रथा हो, पर्दा प्रथा हो, सालों लगे लड़ने में, वो लड़ना हमारे जो सोच से एक लड़ाई थी जिसपे लंबी लड़ाई लड़ी। मुझे लगता है ये भी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। सोच का आप जिक्र कर रही हैं एम्पावरमेंट के, शायना इनसे, क्योंकि आपकी पार्टी केंद्र में सत्ता में है, ये सवाल मेरा आपसे, जब बार-बार सोच की बात होती है और इस तरह के बयान सामने आते हैं कि महिलाएं देर रात सुरक्षित नहीं है इसलिए वो घर से बाहर ना निकले, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अगर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनी है तो आप उनके कदम घर तक सीमित कर दें, बजाय कि ये होना चाहिए कि आप सड़क पर सुरक्षा मजबूत करिए। और मुझे इसकी जिम्मेदारी तो सरकार लेगी ना। होनी चाहिए, और जिस भी पार्टी के, जिस भी नेता की इस तरह की सोच आए, हम सबको मिलकर जवाब देने दीजिए, बदलने का प्रयास करना चाहिए। जी शाइना, आप बोलिए। देखिए, सोच और विचारधारा के लिए आपको क्या चीजें की आवश्यकता है? पहले कि महिला सक्षम रहे, शिक्षित हो, सुरक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। हमारी सरकार ने जो ये फैक्ट्रीज एक्ट की बात की, तो क्या इसमें प्रावधान नहीं है कि महिला रात भर काम करें और जिस फील्ड में वो काम करना चाहे, कोई सवाल पूछे बिना? क्या ये प्रगतिशील नहीं है? जब प्रधानमंत्री बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो ये कर नहीं रहे, हर एक प्रदेश में एक सेकेंड जो आप एक टिप्पणी और वो टिप्पणी जहां एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट था, जहां उन्होंने कहा कि विदेश से संस्कृति सभ्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। महेश शर्मा का बयान था कि विदेश से संस्कृति सभ्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में कल्चरल मिनिस्टर की जो बात है, उसका अर्थ समझ लीजिए कि एक वाक्य हमें ठोस पहुंचाया है, उस वाक्य के प्रति उन्होंने स्पष्टीकरण दी है, उन्होंने माफी मांगी है। जो आप इनसे अड़ने वाले हैं और फिर ये कॉम्पिटिशन चालू कि आपके पार्टी के नेता ने बोले हैं, हमारे पार्टी के नेता
ये घर में कहा बंद है, रहे। किसने ज्यादा ठोस पहुंचाया है मानसिकता के प्रति जो हमारा वार तो है और सांस्कृतिक हमारा बात वॉर करते है, हैं तो ना। हमें सब ये देखना है कि सांस्कृतिक दृष्टि से जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अपने था वो नेताओं को पूरे इंटरव्यू समझाइए, में आप शायद पढ़ कि बहुत अच्छी लीजिए। सोच मैंने है आपकी। कहीं उनको आप शरण जो नहीं बात दिया। कर रही हैं, जो देखिए सोच जो संस्कृति की बात आप कर रहे हैं, और अच्छी मुद्दा सोच उठाना है। है। आप मुझे जरूरत बताइए है ना, आपके अपने नेताओं को रामायण के युग में महिलाएं क्या वस्त्र पहनती उनकी थी? सोच को बदलने आप की। बताइए। पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण ना हो, लेकिन लड़कियां घर से देर रात बाहर ना निकले। और साथ ही महेश शर्मा जी केंद्रीय मंत्री ये भी कहते हैं कि रामायण, महाभारत, गीता जैसे ग्रंथ जो है वो स्कूली शिक्षा का हिस्सा हो। लेकिन फिर वो ये क्यों भूल जाते हैं कि महिलाओं की स्वतंत्रता की जो बातें इन तमाम ग्रंथों में की गई हैं उनका अपना एक इतिहास है, अपनी एक अहमियत है। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बहस को हम कंक्लूड करें उससे पहले एक फाइनल कॉमेंट मैं आप तीनों से लेना चाहूंगी। रीता जी, देखिए, धर्म, संस्कृति, परंपरा के नाम पर रूढ़वादिता को लागू करना बहुत गलत है। 21वीं सदी है, महिलाएं स्वतंत्र हैं, बराबरी का हक लेना चाहती हैं। सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षा दें, वातावरण दें। और इस तरह के जो बयान है वो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी मानसिकता को, पुरुष मानसिकता को बल देती है। बिल्कुल। इसको तत्काल बंद होना चाहिए और बहुत ही प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील बयान हमारे सामने जो जिम्मेदार समाज के तत्व हैं उनके द्वारा आनी चाहिए, खासतौर से सरकार बिल्कुल। से। अलका, आपका आखिरी कमेंट। मैं बस यही कहूंगी, आप जितने मर्जी कानून ले आइए, जब तक आप सोच और महिलाओं के प्रति अपने नजरिए को नहीं बदलेंगे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और मैं फिर कहूंगी, हर सीता की अग्नि परीक्षा लेने से पहले हर पुरुष को राम बनना होगा। और जहां तक द्रौपदी का चीरहरण है वो बंद होना चाहिए। इस तरह के बयान भी इसी तरफ इशारा करते कि आज भी जो हर महिला के साथ, हर लड़की के साथ इस तरह के बयान भी जब आते हैं तो एक चीरहरण से कम नहीं होते हैं। मुझे लगता है जरूरत है, अब हालात बदलने चाहिए। शाइना, आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। बेटियों पर तो 10 पाबंदियां लगा दी जाती हैं, लेकिन क्या बेटों को सभ्य बनाने के लिए भी कभी कोई बयान सामने आएगा किसी नेता का? बिल्कुल होना चाहिए। और महिलाओं के प्रति पाबंदी की बात छोड़िए, उनकी जो आज़ादी है वो हम बरकरार चाहते हैं और चाहते हैं कि बढ़ते जाएं। 21वीं सदी में परिस्थिति बदल चुकी है। ये कोई स्पर्धा नहीं है कि कौन से नेता ने कितने कमेंट्स दी और कौन से पार्टी के। जो एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, तो मुझे लगता है कि हर एक नेता का ये दायित्व बनता है कि वो क्लैरिफिकेशन दे। जो कोई गलत फहमी हुई है तो क्यों उन्होंने दिया ये बयान, इसके प्रति भी एक आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ जब हम बोल रहे हैं कि 21वीं सदी में महिला रात में देर काम कर सकती है और प्रावधान है उनके लिए, उसके साथ साथ ये भी सोचना अवश्य है कि किस ढंग से हम देखें कि वो शिक्षित हो, सुरक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। और मोदी जी की सोच यही रही है और बार बार यही वो ऐलान करते हैं। और मैं मानती हूं कि ही लीड्स फ्रॉम द टॉप एंड ही वॉक्स। चलिए, हमारे पास वक्त अब इतना ही था। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बात यहाँ पर साफ है, ऐसे तमाम बयान चाहे जो भी सामने आए या ऐसी कोई भी सोच जो महिलाओं के खिलाफ है, देश उसके खिलाफ खड़ा होगा और जागरूक हमेशा रहेगा। इसी के साथ इस बहस को हम यहाँ खत्म करते हैं।